अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन इस बीच विपक्षी दल एक तरीके से राजनीतिक आरोप लगाया है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों विपक्ष इससे परहेज कर रहा है। मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। दरअसल देखिए, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बड़े धूमधाम के साथ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इसमें मुख्य यजमान हैं। इसके अलावा विपक्ष के भी कई बड़े नेताओं को इसमें बुलाया गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के कई ऐसे नेता भी हैं जिनको उसमें नहीं बुलाया गया है। तो एक उनकी अलग टीस है, खींच है। इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी, विपक्ष के लोकसभा में नेता अधीर रंजन, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम नेताओं को बुलाया गया है। अब इसके बाद कांग्रेस ने अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में उनके नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब डर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो कई नेता हैं उनको इनविटेशन इसमें नहीं दिया गया है। तो अब इसमें डर है कि जो बाकी नेताओं को अगर नहीं दिया गया है, तो अगर कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं, तो क्या एक आपस में फूट का मामला नहीं बनेगा। दूसरा ये कि जो सीपीएम की नेता है वृंदा करात, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, और उन्होंने कहा कि उसकी वजह है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। तो जाहिर तौर पर ये तो एक बड़ा मुद्दा रहा है, राजनीतिक मुद्दा रहा है, धार्मिक मुद्दा रहा है। और बीजेपी ने तो बाकायदा रथ यात्रा निकाली थी अयोध्या के लिए। तो बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था जब, और राम रथ पर सवार होकर कि वो बीजेपी कभी 2 सीट जीतने वाली पार्टी थी 1984 में, और वो सत्ता तक पहुंची पहली बार अटल जी की जब सरकार बनी थी तब। तो ये राम नाम के सहारे ही संभव हुआ कि केंद्र की राजनीति में बीजेपी इस तरह से आई। और तो इसमें कोई शक नहीं है कि राम नाम का फ़ायदा बीजेपी को मिला है, क्योंकि उसका स्टैंड था। बीजेपी की जो कुछ स्टैंड शुरू से उसने लिया था कि 370 ख़त्म करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो उसमें ये एक प्रमुख बीजेपी के लिए एजेंडा था। और जिसे उसने सरकार जब आई तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, लेकिन बीजेपी ये श्रेय जाता है उसको, क्योंकि उसके सरकार में ये फैसला हुआ, कोर्ट ने और इसके ट्रायल को स्पीड अप किया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट फैसला दिया। ये सारी चीज़ें रही है। अब लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विपक्षी दलों को इसको लेकर डर क्या है। तो दरअसल देखिए, ये इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि जब भी राम की बात होती है तो बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश करती है। और यही वजह रही कि एक समय में जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी, उस समय जो मुस्लिम की तरफ से जो पक्षकार थे उसमें से एक उस समय कपिल सिब्बल ने कहा था कि अभी इस पर फैसला ना दिया जाए, क्योंकि इसे बीजेपी को चुनावी फ़ायदा मिलेगा, चुनावी फ़ायदा ले सकती है बीजेपी। तो जाहिर तौर पर हमने देखा कि 2014 में मोदी सरकार की बड़ी जीत मिली थी, और ये सब एजेंडे में रहा था बीजेपी के। 2019 में शानदार बीजेपी की जीत मिली। अब तमाम जो सर्वे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी वैसी ही जीत को दोहरा सकती है। दूसरा ये देखने को मिला कि अयोध्या में तो अब मंदिर बन रहा है, वो भी 2000 बन गया लगभग। 2024 के चुनाव से ठीक 4-5 महीने पहले उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो चुनाव में इसका इन्फ्लुएंस ना हो। दूसरा, हमने देखा कि ज्ञानव्यापी मुद्दा अयोध्या में काशी वाराणसी का जो है, वहाँ पर ऐसा कहा गया था कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया था, महादेव के मंदिर को, काशी विश्वनाथ के मंदिर को। तो अब वहाँ पर ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है कहा जा रहा है उसी जगह बनी है।
तो उसको लेकर के सर्वे हुआ। वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका डिसीजन हुआ। फिर जो उसके विपक्षी जो पक्ष थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन राहत नहीं मिली और सर्वे का काम हुआ है। ऐसे सर्वे की इजाज़त दी गई थी। इसी तर्ज पे हमने देखा कि अब अयोध्या में, मथुरा में, वहाँ भी कहा गया कि भाई जो कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ भी बगल में जो मस्जिद है वो ज़मीन कृष्ण जन्मभूमि की है, तो वो जो जगह है उसको सर्वे होना चाहिए, क्योंकि वो मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। तब इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया है कि भाई इसको कि वहाँ भी सर्वे हो। हालांकि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से इसमें भी आपत्ति जताई गई है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि सर्वे होगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि जब भी धार्मिक भावनाएं हैं तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट मिलता रहा है, और यही एक विपक्ष का आक्रोश भी है कि भाई विपक्ष का तरफ से लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर बीजेपी वोट लेती रही है। हालांकि काफ़ी हद तक इसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है इसमें, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अलग तरीके से अपने वोट बैंक लेती रही है। उसके ऊपर आरोप लगता रहा है माइनॉरिटी के तुष्टीकरण का, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का वोट बैंक के लिए। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, तो इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि किसने किसका मतलब कि किसने ठीक किया किसने गलत किया। सबकी अपनी राजनीति है, सबका अपना वोट बैंक है, सबकी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कांग्रेस लगातार जो माइनॉरिटीज़ हैं उसकी पॉलिटिक्स करती रही है, उसके फेवर में बयान देती रही है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में अब सवाल ये है कि जब इंडिया गठबंधन में कुछ दलों के पास अगर इन्विटेशन आता है रामलला प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए और कुछ दलों के पास नहीं आता है, तो ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है कि वहाँ पे ये क्योंकि व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, तो इसमें अगर किसी को इन्विटेशन मिलता है और उसमें अगर उनकी आस्था है तो वो जाएं, इसमें दिक्कत क्या है। तो इसको पार्टी पॉलिटिक्स या पार्टी के स्टैंड के तौर पर देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि अगर कोई एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी को इन्विटेशन नहीं दिया जाएगा, वो अलायंस में है, तो उस अलायंस में तो लगेगा ना कि भैया उसको दिया हमें नहीं दिया, वो जा रहे हैं हम नहीं जा रहे। तो ये आपस में एक इंडिया गठबंधन में एक सर फुटबॉल की वजह भी हो सकती है कि भाई आपस में फूट की वजह। तो इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि इस मामले में जाएं कि नहीं जाएं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों या नहीं हों। तो ये सारी चीज़ें भी अनक्लियर है, साफ नहीं है। दूसरी तरफ अब क्योंकि एक अयोध्या को धर्म नगरी के तौर पर डेवलप किया गया है, विकास किया गया है वहाँ पर, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हाल ही में पीएम मोदी ने सौगात दी है। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलप किया गया है, एक तरीके से पुनर्विकास किया गया है। तो इसका देखिए कहीं ना कहीं अयोध्या की जो लोक संस्कृति है उस पर इस डेवलपमेंट का, इस मंदिर के बनने का काफ़ी कुछ वहाँ पर जो है चीज़ें बदलेंगी। उसको अलग अलग तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ा जा रहा है, इंटरनेशनली जोड़ा जा रहा है। तो अयोध्या को इस तरीके से डेवलप किया गया है। अब सवाल यह है कि विपक्ष को लेकर के कि अब विपक्ष को देखना है कि इसमें वो जाते भी हैं या नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे जब जाना होगा तब मैं जाऊंगा। तो जाहिर तौर पर मंदिर है, मंदिर किसी एक का नहीं हो सकता, राम किसी एक के नहीं हो सकते, राम सबके हैं। तो इसीलिए जिनकी भी आस्था है मुझे लगता है कि उसमें जाने में कोई हर्ज नहीं, जाना चाहिए और इसको वोट बैंक की सियासत से अलग होकर देखना चाहिए। और आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। महादेव एवं शंकर को दीजिए इजाज़त, फिर आगे किसी और टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।